हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री MJ7 में जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। हमने अभी एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि हमने मेजर 7 केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसका आंसर हम करने वाले हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट का आंसर बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमें यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है उसे बताना है, एंड इसका एक्सप्रेशन जो होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसे भी डिराइव करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि जो एनर्जी होती है उसे आप ना ही बना सकते हैं एंड ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि बर्बाद नहीं कर सकते हैं, खराब नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और आपने ऐसी चीजें कहाँ पढ़ रखी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पूरा ओवरऑल हम लिख सकते हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को ना ही आप बना सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, आप सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा चीजें ये भी लिख सकते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चलती है, तो वो है टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। जितनी भी हमारी यूनिवर्स में एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि ज्यादा होता है कभी कम होता है, हमेशा वो कांस्टेंट है। एक लिमिटेड हमें दे रखी है एनर्जी यहाँ पर भगवान ने, यानी कि यहाँ पर जो यूनिवर्स है इसकी एनर्जी कांस्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी बताता है कि जितनी भी टोटल एनर्जी यूनिवर्स की वो कांस्टेंट है। व्हेन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स, यानी कि एक पर्टिकुलर एनर्जी अगर डिसअपियर हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है किसी प्रोसेस के दौरान, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अदर फॉर्म अपीयर्स, तो वो जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो जो है एक दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कि आपने खाना खाया तो आपको वहां से एनर्जी मिली, एंड देन फिर आप उस एनर्जी का उपयोग क्या करते हैं, खेलने में करते हैं, काम करने में करते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो किसी और एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। या तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है अगर आप दौड़ रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि जब एक पर्टिकुलर फॉर्म एनर्जी के डिसअपियर हो जाती है किसी प्रोसेस के दौरान, तो उतना ही अमाउंट में एनर्जी जो होता है किसी और फॉर्म में अपीयर होती है, किसी और फॉर्म में निकलती है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम करेंगे डेरिवेशन। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेरिवेशन करने से पहले इस फिगर को समझना होगा। ये फिगर क्या है, एक सिस्टम को दर्शा रहा है जिसमें कि हमने एक बीकर ले रखा है और ऊपर में पिस्टन लगा दिया है ताकि आप प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर क्यू का मतलब है हीट, डब्ल्यू का मतलब है वर्क, ठीक है। तो हीट जो है ये सिस्टम में दी जा रही है एंड वर्क भी जो है ये भी सिस्टम में दी जा रही है। और इंटरनल एनर्जी जो होती है इसके अंदर का, ये भी हमारे पास जो भी सिस्टम प्रेजेंट होगा उसका इंटरनल एनर्जी है E1। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर वर्क और हीट दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर काम ऑन द सिस्टम चल रहा है, तो जो भी चीजें हम यहाँ पर लेंगे वो प्लस लेंगे। अगर बाय द सिस्टम यानी कि सिस्टम काम कर रहा होता है तो वहां पर हम हीट को भी माइनस में लेते हैं एंड वर्क को भी माइनस में लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, लेट E1 इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इन इनिशियल स्टेट। यानी कि शुरुआती स्टेट में हम अगर देखें तो सिस्टम की एनर्जी जो होती है, अपनी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, E1 होती है, अपना जो एनर्जी है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सब्सटेंस। अब यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है। देन इट्स इंटरनल एनर्जी बिकम्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 प्लस Q हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ की एनर्जी E1 थी एंड हमने हीट दिया तो E1 प्लस Q इसकी इंटरनल एनर्जी अब हो जाएगी। एंड देन फिर हम यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है। नाउ W वर्क इज आल्सो डन ऑन द सिस्टम। अब यहाँ पर कुछ काम हो रहा होगा, जैसे कुछ भी काम हो सकता है तो वर्क हो रहा होगा, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, E1 में Q तो जुड़ चुका था एंड वर्क भी वहां पर हो रहा है, ऑन द सिस्टम चल रहा है काम, तो E1 प्लस Q प्लस W। तो हम इसे लिख सकते हैं, हेंस इट्स इंटरनल एनर्जी बिकम्स E1 प्लस Q प्लस W। यानी कि अब जो टोटल एनर्जी है वर्क देने पे, हीट देने पे, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, E1 हो जाती है प्लस Q प्लस W हो जाती है, ठीक है। यानी कि E2 क्या है हमारा, इंटरनल एनर्जी इन द फाइनल स्टेट। अब लास्ट में जो है सारा वर्क हो जाने के बाद, हीट हो जाने के बाद, हीट देने के बाद जो इंटरनल एनर्जी होती है वो E2 हो जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W, क्योंकि आप इसको जोड़ दे रहे हो और ये किसके बराबर है, फाइनल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो E1 है इसे हम लेकर के चले जाएंगे इक्वल टू के इधर, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1 एंड इधर हो गया Q प्लस W। अब आपको पता होगा कि जब भी हम फाइनल में इनिशियल को माइनस करते हैं तो वहां पर चेंज का साइन आता है, यानी कि डेल्टा का साइन आता है। तो E2 माइनस E1 हो जाएगा डेल्टा E। डेल्टा E का मतलब हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन, जिसे आपको डिराइव करना था, ठीक है। ये वाली चीज होगी। एंड अब हम आगे देखते हैं और क्या हम चीजें कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज है इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला
फार्मूला हमने निकाला फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब ऑन द सिस्टम काम चल रहा होता तब, लेकिन जब सिस्टम काम कर रहा होगा यानी कि बाय द सिस्टम काम चलेगा तो वहां पर हम जो है वो माइनस कर देते हैं। इफ वर्क डन या फिर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा काम वहां पर किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जो W है यहाँ पर प्लस था यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आप जब भी आंसर बनाओगे कोई भी न्यूमेरिकल का तो वहां पर ध्यान में रखना है कि बाय द सिस्टम काम चल रहा है या फिर ऑन द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम काम चल रहा होगा तो आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, अगर बाय द सिस्टम काम चल रहा होगा तो आपको यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, जहां पर वर्क जो होता है PdV यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर D होने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड चेंज आता है वॉल्यूम पे, इसीलिए हम लिखते हैं। अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा तो हम इसे डेल्टा भी लिख सकते हैं, तो यानी कि W की जगह में इसको रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस PdV या फिर डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव कैसे करा जाता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।